मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन हैं, इस उन्वान से गुफ्तगू जारी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद 2 साल के बाद पैगम्बर इस्लाम को एक सफ़र दरपेश हुआ। किताब अवालिमुल उलूम वल मारिफ जनाब शेख अब्दुल्लाह बहरानी की किताब है। इस किताब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मखसूस जिल्द में बड़ी प्यारी प्यारी रवायात ज़िक्र हुई हैं। उन्हीं रवायात में से एक रवायात जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपने से ताल्लुक़ रखती है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से उसका ताल्लुक़ है, उसको पेश करना चाहता हूँ। इस किताब में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सफ़र का तज़किरा है कि इसमें ज़िक्र हुआ है कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के 2 साल के बाद एक सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते हैं। सफ़र जारी है कि एकाएक एक मकाम पर पैगम्बर इस्लाम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं और सिर्फ ठहर नहीं जाते बल्कि बेपनाह गिरिया शुरू कर देते हैं। असहाब जो आपके हम सफ़र हैं, रास्ते में सफ़र के साथ में हैं, पैगम्बर इस्लाम को रोता पीटता देखकर परेशान हो जाते हैं। वो सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे सफ़र का मकसद कहीं और है, आप यहाँ ठहर क्यों गए? और ऐ अल्लाह के रसूल, आप ठहर गए हो सकता है आराम करने के लिए, लेकिन गिरिए का क्या सबब है? तो उस वक्त पैगम्बर इस्लाम ने ये इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे असहाब, ऐ मेरे हम सफ़रों, मुझे जिब्राईल ने आकर के ये ख़बर दी है कि मेरा लाल हुसैन एक ऐसी सरज़मीन पर जो फ़रात के किनारे है, वहाँ पर उसे शहीद कर दिया जाएगा। जनाब जिब्राईल पैगाम लाए थे और रसूल इस्लाम ने उस पैगाम को अपने असहाब और अपने हमसफ़र सहाबा के सामने ज़िक्र किया। फिर उसके बाद तफसील से बयान करने के बाद सफ़र जारी रहा। सफ़र से वापसी के बाद रसूल इस्लाम का दस्तूर हम आप जानते हैं कि ये था कि जब भी सफ़र पर जाते थे तो सबसे आखिर में अपनी बेटी जनाब सैयदा सलावतुल्लाह अलैहा से मुलाकात करके निकलते थे ताकि जुदाई का फ़ासला कम से कम हो जाए। और जब सफ़र से वापसी होती थी तो सबसे पहले दर सैयदा सलावतुल्लाह अलैहा पर हाज़िर होते थे और जनाब सैयदा से मुलाकात करते थे, सलाम करते थे, हाल अहवाल पूछते थे। आज जब सफ़र से वापस हुए तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हमरा हसन और हुसैन को ले लिया, घर से बाहर तशरीफ़ लाए। वो असहाब जो सफ़र पे थे वो भी मौजूद हैं और वो मुहाजिरीन और अंसार जो मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा हैं, जो पैगम्बर के दीदार के मुश्ताक थे, जो उनका खुतबा सुनना चाहते थे, वो भी मौजूद हैं। सब की मौजूदगी में पैगम्बर इस्लाम बैत सैयदा सलावतुल्लाह अलैहा से बरामद होने के बाद मिंबर पर तशरीफ़ ले जाते हैं और हालत ये है कि जनाब रसूल खुदा मिंबर पर तनहा नहीं जाते बल्कि दोनों लाल हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को ले कर के जाते हैं। तारीख़ कहती है कि उस वक्त इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की उम्र 2 साल चंद महीने की थी और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तकरीबन 2 साल के थे। दोनों बच्चों को लेकर के मिंबर पर तशरीफ़ ले जाते हैं, हमदो सनाए इलाही शुरू करते हैं, मगर कैफियत क्या है? एक मिंबर पर 3 अफराद ज़ानुए रसूल खुदा पर दाहिनी तरफ जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और बाएं ज़ानू पर जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। पैगम्बर अपने दोनों हाथों से अपने दोनों लाल को संभाले हुए हैं और ज़बान मुबारक हमदो सनाए इलाही में रवां दवां है। हमदो सनाए इलाही के बाद बेहतरीन खुतबा इरशाद फरमाया। आपने अपने असहाब को वाज़ व नसीहत की और वाज़ व नसीहत के सिलसिले को जारी रखने के बाद अब आपने अपने दस्ते मुबारक को, दाहिने दस्ते मुबारक को अपने लाल हसन मुज्तबा के सर पर रखा और कहा, इन्ना हाज़ा इब्नी अल हसन युक़्तलो बिस्सुम में।
और फिर अपने बाएं हाथ को, अपने बाएं दस्ते मुबारक को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अक़दस पर रखा और कहा, इन्ना हाज़ा इब्नी अल हुसैन युक़्तलो मज़बूहन। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरिया करते हुए इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की भी शहादत की ख़बर दी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी शहादत की ख़बर दी। लेकिन अंदाज़ ये है कि पहले खुतबा दिया तूलानी, वाज़ व नसीहत और मौज़े और पंद किया, और उसके बाद जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रिश्ते की तरफ से पैगाम पाने के बाद बरसरे मिंबर अपने असहाब के सामने दोनों छोटे छोटे प्यारे शहज़ादों की ख़बर शहादत देते हैं, ख़ुद भी रोते हैं और असहाब भी गिरिया करना शुरू कर देते हैं। रवायत कहती है, फ़ज़ज्जन्नासो बिलबुकाए वल अवील, कोई भी एक ऐसा सहाबी बाकी नहीं था जो गिरिया न कर रहा हो। सिर्फ़ गिरिया नहीं कर रहे थे, इबारत है ज़ज्जा, फरियाद कर रहे थे, दाढ़ें मार मार करके रो रहे थे, फूट फूट करके रो रहे थे। सिर्फ़ गिरिया नहीं कर रहे थे, चीख पुकार कर रहे थे। किस बात पर? इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की ख़बर सुन करके। अज़ीज़ान मोहतरम, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अभी 60 साल के करीब बाकी हैं। शहादत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के अभी 50 साल के करीब बाकी हैं। ये सीरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं, बल्कि सीरत सहाबे रसूल खुदा, सीरत असहाब पैगंबर भी है। सारे मुहाजिरीन और अंसार जो भी उस जगह मौजूद था, बज़्म नबी में खुतबे नबी को सुन रहा था, वो सब के सब दाढ़ें मार कर रो रहे थे। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अभी शहादत नहीं वाक़ई हुई है, रसूल इस्लाम भी उनकी शहादत के ऊपर गिरिया फरमा रहे हैं और असहाब पैगंबर भी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेदर्दी से शहीद किए जाने पर गिरिया फरमा रहे हैं। और उसके बाद पैगंबर इस्लाम ने कसम खुदा की खा करके एक जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, वल्लाहि मा रआ रास वलदिल हुसैन वहुव यफ़रह, कोई भी मेरे लाल हुसैन की शहादत के बाद उनके सर को देखकर खुशी का इजहार नहीं करेगा, मगर ये कि वो मुनाफिक होगा, खुदावंद मुताल उसे जहन्नम में झोंक देगा।